बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। और जो आज का हमारा सेशन है वो एक्चुअली मेरा सेशन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम यासिर ख़ान है और मैं एलएमएस जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एडमन हूँ और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और इसी तरह मेरे साथ जो हैं मेरे बाकी कोलीग्स हैं, और जो हमारी जो इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उसमें जो लीड करते हैं वो हमारे हैं डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद मजीद साहब। इसी तरह उनके साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम सैरिश, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जितने भी आप लोगों से कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है वो मैडम सैरिश रखती हैं। और इसी तरह आईटी के रिलेटेड जितना है वो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ। इसी तरह हमारे साथ सरदार अजब साहब हैं जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जो आप लोगों की क्वेरीज एडमिशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको देखते हैं। और साथ ही इस तरह हमारे साथ ज़काउल्ला ख़ान साहब हैं जो हमारे हैं साथ, वो भी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सॉरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। वो रिज़ल्ट आपके रिज़ल्ट और एग्ज़ाम को वो डील करते हैं। और इसी तरह हमारे साथ जो हैं वो यूडीसी हैं हसनैन साहब, और इसी तरह ताहिर साहब। और आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, तो उस हवाले से आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। सम टाइम स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमारी वर्कशॉप कहाँ पे है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। ऐसे ही है, अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है, अपने प्रोग्राम के ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो आप overseas@aiou.edu.pk पे ईमेल करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे या मेरे साथ शेयर करें या उसके अंदर मुझे ऐड कर दें। ठीक है, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी जो स्क्रीन है वो आप सब लोगों को विजिबल होगी। मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है। कि कोई भी बता दे मेरी जो स्क्रीन है वो आप सब लोगों को विजिबल है। जी नजर आ रही है स्क्रीन यार। ठीक हो गया जी ऐसा नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो अभी क्योंकि मैंने आप लोगों से यही डिस्कस किया है कि मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी चला रहा हूँ और आप लोगों के साथ जो आज का ओरिएंटेशन सेशन है वो स्पेशली वर्कशॉप के रिलेटेड है। और एक स्टूडेंट की ये क्वेरी थी कि हम लोग असाइनमेंट का, तो मैं पहले वर्कशॉप के रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस करूंगा, देन मैं आप लोगों से असाइनमेंट एंड ट्यूटोरियल्स वगैरह के थ्रू, और फिर मैं जब एग्ज़ाम आप लोगों के जब आएंगे तो एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को इसी तरह ट्रेनिंग दूंगा, ओरिएंटेशन सेशन एक रखूंगा और उसमें आप लोगों को डिटेल से एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो जाते हैं तो होम पे। होम हमारे पास कुछ स्टूडेंट के पास जब असल में ये हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है ये हमारे इंटरनेशनल पोर्टल का है, आगाही पोर्टल का। ठीक है, दो चीज़ें हैं। स्टूडेंट जो से है वो बास टाइम मिक्सअप करते हैं कि जी CMS क्या है और हमारे पास LMS क्या है। तो CMS और LMS में डिफरेंस ये है कि जब आप अपना जो आप अपनी इनरोलमेंट करते हैं, जब आप अपना एडमिशन करते हैं तो आप CMS के तरफ जाते हैं। और CMS क्या है? जब आप enrollment.aiou.edu.pk इसको जब आप इंटर करते हैं तो आपके पास कुछ इंटरफेस जो सा है वो इस किस्म का आएगा। तो ये इंटरफेस आपकी एनरोलमेंट और आपके CMS का है, जहाँ पे आप लोग एडमिशन अपना देखते हैं, अपना चालान फिल करते हैं। तो ये चीज़ जो सी है वो आपके लिए, ठीक है, वो CMS है। और जब LMS की बात आती है तो LMS हमारे पास जो LMS का इंटरफेस है वो ये है, और उसका जो URL है वो आगाही ops.aiou.edu.pk। तो सबसे पहले, और इससे और भी आसान, अगर मैं AIU की वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आता है कि जी मैंने कैसे अपने LMS पोर्टल पे जाना है और कैसे मैंने अपना इंटरनेशनल जो सा है आगाही पोर्टल पे देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो सारे लिंक मिलेंगे। समटाइम स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें बुक का नहीं पता चल रहा, रिजल्ट का है, आगाही। तो यहाँ पे एडमिशन OS ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, एनरोलमेंट कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेगा। और इसी तरह आगाही जब OPS पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो मोड्स हैं। एक हमारे पास लोकल मोड है, लोकल मोड से मुराद जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, और इंटरनेशनल से हमारे मुराद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो, आप काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 किस्म के बॉक्सेस आते हैं। जो अब आप लोगों का जो काम है वो आपके इंटरनेशनल पोर्टल के साथ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं आप, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे URL आएगा, आगाही ops.aiou.edu.pk, ठीक है। जब आपके पास ये URL आएगा तो एज अ एडमिन मैं हूँ, तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें मेरे डैशबोर्ड पे आप लोगों को दिखाई देंगी क्योंकि मेरे कोर्सेज भी हैं। अगर मैं अपना एडमिन से अपना रोल चेंज करता हूँ, एज अ स्टूडेंट रोल के ऊपर मैं आता हूँ, और ये आप लोग नहीं करेंगे। एक तो सबसे पहले इस बात का ख्याल करेंगे कि अपने प्रोफाइल में कोई बंदा कोई चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर जब चेंज करने पे जाएंगे तो सिस्टम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाते। और फिर आप लोग ये कहते हैं कि सर हमने तो अपने प्रोफाइल पे गए और वहाँ पे हमने लॉगिन किया और हमें अब जो सा है कोर्सेज तक रिसाई नहीं मिल रही। तो ये यहाँ पे अपने प्रोफाइल को आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। और अभी चूंकि मैं अब रोल अपना चेंज कर रहा हूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट रोल पे गया हूँ, और जब मैं माई कोर्सेज पे जाऊँगा तो मुझे मेरे कोर्सेज शो होंगे। तो आज का जो मेरा ओरिएंटेशन सेशन वाला कोर्स था, तो वो ओरिएंटेशन सेशन ट्रेनिंग सेशन का जो आज का है, तो वो मुझे आज के कोर्सेज इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को भी सेम इसी तरह। और वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये कि वर्कशॉप के कोर्सेज आपके पास कैसे आएंगे और कैसे सर्च करेंगे। तो आपने सबसे पहले जाएंगे आप होम पे आपके पास वर्कशॉप का स्केड्यूल आएगा। जब मैंने होम पे क्लिक किया, ठीक है, अपने आगाही पोर्टल के होम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे स्केड्यूल आ रहे होंगे। ये देखें, ये स्केड्यूल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोर्स कोड लिखा है 1951, कोर्स टाइटल है, ठीक है। इसी तरह डेट्स मेरे पास हैं, ठीक है। और मेरे पास टाइम भी लिखा हुआ है 10 PM से 10 AM तक, ठीक है। ये किसका है? ये क्विज का टाइम दिया हुआ है। ये वर्कशॉप के स्केड्यूल का टाइम नहीं है। ये आपको इसी तरह वर्कशॉप के स्केड्यूल भी आएंगे। जिस तरह ये ट्यूटोरियल का स्केड्यूल आया है कि आपका ट्यूटोरियल जो से है वो किस डेट पे है और किस टाइम पे है। तो आप देखेंगे कि आपके टीचर का नाम आ रहा है मोहम्मद ज़ुबैर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है और टाइमिंग आ रही है कि आपकी वर्कशॉप किस टाइम से किस टाइम तक चलेगी। तो 7 से 8 PM तक पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम PST लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी लोग, आप लोग अपना टाइम एडजस्ट करेंगे पाकिस्तान के टाइम के साथ, कि जो वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है आप उससे, जो पाकिस्तान में 7 बजे बज रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को 8 बजे का टाइम दिया और आप लोग 8 बजे आप लोगों ने ज्वाइन किया, इसी तरह आप अपनी क्लास को भी, वर्कशॉप को भी 7 o'clock पे है तो 7 o'clock पे आप ज्वाइन करेंगे। और किस कोर्स कोड की है, तो आप अपने स्केड्यूल के अंदर ये देखेंगे कि आपके कौन से कोर्स कोड की वर्कशॉप है और किस दिन में है और किस टाइम पे है और किस टीचर के साथ है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास दिया होगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा था कि हमने होम पे आना है और हमने अपना स्केड्यूल चेक करना है अपने प्रोग्राम के रिलेटेड। मेरा प्रोग्राम अगर BA जनरल है, उसके अंदर BA मैथ्स कॉम है, BCom है, एसोसिएट डिग्री है, और LIS मैथ्स कम्युनिकेशन, कॉमर्स, HR और एजुकेशन है, तो मैं इस स्केड्यूल को फॉलो करूँगा। और अगर मैं इसी तरह देखूंगा कि अगर मैं MA टैफल का स्टूडेंट हूँ, MA उर्दू का स्टूडेंट हूँ, MA इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस स्केड्यूल को फॉलो करूँगा। अगर मैं PGD का स्टूडेंट हूँ, MS सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस वाले स्केड्यूल को फॉलो करूँगा और अपने कोर्स देखूँगा
कि कौन सी डे को, कौन से टाइम पे, कौन सी डेट को है। ठीक है, अब सैटरडे की टाइमिंग दी हुई है, डेट भी दी हुई है, दिन भी दिया हुआ और आपके टीचर का नाम भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होम पे हर स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है उसका स्केजुअल जो सा है वो डैशबोर्ड पे, सॉरी होम पे वो नज़र आएगा। फिर उसके बाद हर स्टूडेंट जो सा है वो अपने माई कोर्सेज पे आएगा। तो जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनके पास ज़्यादा कोर्सेज आएंगे, जिस तरह मेरे पास ज़्यादा कोर्सेज आ रहे हैं, और उनको अपने कोर्सेज दिखाई नहीं देंगे। तो स्टूडेंट के पास एक ये क्वेरीज भी आती है कि जी हमें हमारे जो कोर्सेज हैं, नए कोर्सेज जो स्प्रिंग 23 के कोर्सेज हैं वो हमें शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो अगर वो आप देखेंगे तो वो आप अपना कोर्स कोड कैसे सर्च करेंगे, जो आज का मेरा है ओरिएंटेशन सेशन, उसको मैं सर्च करूंगा। ठीक है, तो आपने कोई भी अपना जो भी प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपने यहाँ पे कोर्स कोड लिखना है और आप उसको सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोर्स कोड आएगा। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, मैं एडमिन भी हूँ, तो मैंने यहाँ पे आज मेरे ओरिएंटेशन सेशन है और इस पर मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास वर्कशॉप है। और आपको वर्कशॉप का लिंक कैसे दिखाई देगा, आपको वर्कशॉप का लिंक ऐसे दिखाई देगा, जब आप अपने कोर्स पे जाएंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा और उसके अंदर स्केजुअल दिखाई देगा, उस वर्कशॉप का स्केजुअल दिखाई देगा और उस कोर्स कोड का, ये वर्कशॉप है, ये उस कोर्स कोड का नाम है। आपकी लेवल आईडी है 14BH, मीन्स कि आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आपका 14BH आएगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास ये एक ही लिंक होगा और आपने फिर स्केजुअल को फॉलो क्या करना है कि आपकी क्लास कोर्स कोड आपका 14131 है। ठीक है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आपके टीचर का नाम भी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और आपकी क्लास कब से कब तक रहेगी। 7 o'clock से आपकी क्लास स्टार्ट होनी है और 8 o'clock तक आपकी क्लास चलेगी, 1 hour की आपकी क्लास होगी। इसी तरह अगर हम आपकी क्लास की टाइमिंग चेक करें, डेट चेक करेंगे तो 8/7/2023 मतलब 8 तारीख 7 जुलाई था। ठीक है, ये गुजर चुकी है, लेकिन मैं डमी आपको बता रहा हूँ। इसी तरह 15, उसी तरह सेम सैटरडे वाले दिन होगी 15 जुलाई को और 15 जुलाई को और 2023 को। इसी तरह 12 अगस्त को और 19 अगस्त को आपकी क्लास हो चुकी है। जब आप अपना वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं अपने वर्कशॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब क्या हो रहा है, ओपन, हम लोगों ने क्या करना है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जब मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल करनी। ठीक है, जब मैं अपने सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये देखें, ये मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है माइक्रोसॉफ्ट टीम की, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप लोग इजीली जब भी आप लॉगिन करें LMS को और माइक्रोसॉफ्ट टीम को, तो आप डायरेक्टली अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो आपकी क्लास है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम उस क्लास की एक्सेस देगा। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने उस क्लास के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं होगा तो सम टाइम अगर आपका ब्राउज़र जो सा है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लगइन को एनेबल नहीं करता या उसको क्रैश कर देता तो आप अपनी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर, अपने PC के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जब माइक्रोसॉफ्ट की टीम की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, काइंडली आप लोग माइक म्यूट रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की टीम की एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमने आप लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया जाता है, ठीक है, तो आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, और वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में सेम वही लॉगिन करना है। सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो सा है माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर लॉगिन नहीं करते, उनको कोई प्रीवियस जो है वो लॉगिन आईडी उसके अंदर मौजूद होती है, तो जब वो LMS पे जाता है
लॉग इन करता है। वेट कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ अजान हो रही है, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हम जो स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा जो सा था, हम लॉगिन आईडी की बात कर रहे थे। तो लॉगिन आईडी जो हमारी है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम और एलएमएस के लिए, दोनों के लिए सेम है। माइक्रोसॉफ्ट टीम और एलएमएस दोनों के लिए आपकी जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड वो दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वो लॉगिन करना है एलएमएस पे। जब एलएमएस पे लॉगिन करते हैं तो एलएमएस पे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, और उसके बाद जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी इसी तरह आपने लॉगिन करना है। क्योंकि अभी इस वक्त ये चल रहा है, साथ साथ मैंने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैंने वीडियो शेयर की हैं आप लोगों के साथ, और मैंने छोटी वीडियो भी बनाई हैं इस पे कि आपने कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर अपना लॉगिन करना है। तो अभी चूँकि वर्कशॉप के रिलेटेड बात चल रही थी, तो जब आपकी वर्कशॉप, ये एक ही लिंक होगा, आपके जो भी कोर्स कोड होगा आपने अपने कोर्स कोड को सर्च कहाँ से करना है, यहाँ से सर्च करना है। मैं अगर किसी का कोई कोर्स कोड है, अगर मैं सर्च करता हूँ 5403, तो इसके साथ मैं वर्कशॉप के लिए मैं 10 ऐड करूँगा। तो 10 जब मैंने ऐड किया और मैं चेक करूँगा तो मेरे पास जो वर्कशॉप है, अब ये देखें यहाँ पे वर्कशॉप की डिटेल आ रही है। क्योंकि अभी आपके कोर्सेज बनने हैं तो 28 से आपके वर्कशॉप स्टार्ट हो रहे, तो मैं प्रीवियस वाला ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये आपके 5403 की। अब ये वर्कशॉप है 5403 0 ऐड इसलिए किया कि आपकी ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। और आपका इसी तरह स्केजुअल दिया होगा, क्विज होगा। क्विज कब होगा, जब आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जो टीचर आपके चैप्टर कंप्लीट करेगा, आपकी सारे चैप्टर पढ़ा के, उसके बाद आपका जो क्विज का स्केजुअल है वो आपके उसी वर्कशॉप वाले कोर्स के अंदर अपीयर हो जाएगा। और आपको फिर डेट दी जाएगी। वो डेट क्या होगी, वो डेट ये होगी कि रात के 10 से सुबह 10 बजे तक आपके पास टाइम होगा और एक ही अटैम्प्ट होगा। उसके दरमियान आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट उसको आधे में छोड़ देता है तो वो क्या करेगा, अगर लाइट चली जाती है तो उसका अटैम्प्ट पूरा नहीं हो तो वो उसी जगह से दोबारा जब वो स्टार्ट करेगा तो वहीं से स्टार्ट होगा। अगर इन केस नहीं स्टार्ट होता तो वो दोबारा से उसको स्टार्ट कर लेगा। जब आपके पास ये स्केजुअल आएगा वर्कशॉप का, तो ये देखें आपके पास टीचर का नाम भी आ रहा है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा है, और इसी तरह बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके कोर्स का टाइटल भी आ रहा है। अब वर्कशॉप की जो टाइमिंग है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होगा इस तरह 27 से स्टार्ट होगी, ये पिछले सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और 21 तक चलेगी। इसी तरह फिर 22 से स्टार्ट होगी और 8 तक चलेगी, और ये मंथ भी बीच में मेंशन की हुई है। अच्छा, जो पहले आपने ये देखा होगा 27 से जो 21 तक चल रही है वो 7 से 9 PM तक चलेगी, ठीक है, शाम 7 से रात 9 बजे तक चलेगी। और इसी तरह जो 22 से 8 तक चलेगी वो 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो चलेगी। तो इनके पास 2 स्केजुअल आए हैं। इसी तरह आपको वर्कशॉप के स्केजुअल दिए जाएंगे। और अगर आपने अपने कोर्सेज, मैं आपसे कोर्सेज की बात कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट को अपने कोर्स नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा कि अपने जो यूज़र आईडी है CMS में वहाँ पे जाएगा और अपने कोर्सेज देखेगा, ठीक है। अपने कोर्स जब देखेगा यहाँ पे वो सर्च करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कोर्स मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई कोर्स सर्च करता हूँ, जिस तरह अभी मैंने 5403 किया था और वर्कशॉप के लिए उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया था। तो इस वजह से मैं कोर्सेज में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाऊंगी तो यहाँ पे मैं 0 वगैरह ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली जाऊँगा और अपने जस्ट कोर्स को मैं ओके करूँगा। सर्च के ऑप्शन में मैं कोर्स का कोड लिखूँगा और मैं इंटर करूँगा, और जब मैं इंटर करूँगा, ठीक है, सॉरी, जब कोर्स में आया और जब मैंने कोर्सेज इंटर किए तो यहाँ पे मेरे पास 5403 के
कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास इतने कोर्स नहीं आएंगे। जब आप स्टूडेंट है और आपका कोर्स है सिर्फ 5403, तो आपके पास ऐसे कोर्स आएंगे। और फिर स्प्रिंग का, मेरा स्प्रिंग 23 का, तो जब मैं इसमें जाता हूँ तो मुझे मेरा कोर्स ऐसे मिलेगा। वहाँ पे असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और फाइनल एग्ज़ाम होगा और क्विज़ आपके काम करनी, क्योंकि आपका क्विज़ जो सा है वो आपके वर्कशॉप में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आपकी सॉफ्ट बुक का लिंक भी यहाँ पे मौजूद है और उसकी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी इसी के अंदर मौजूद हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो असाइनमेंट का है वो, अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपके असाइनमेंट का भी वो ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 5403 पे जाता हूँ तो 5403 की असाइनमेंट यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ उसको अनेबल करता हूँ तो ये अनेबल होगी। ठीक है, अब असाइनमेंट जो सी है आपकी, ये असाइनमेंट 1 का आपके पास सारी डिटेल आ रही है और इसी तरह असाइनमेंट 2 की डिटेल सारी आ रही है। ठीक है, ये आपके कोर्स के, ये आपका कोर्स था। ठीक है, कोर्स कंपोनेंट। अब वर्कशॉप और कोर्स में डिफरेंस आपने देख लिया। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ वर्कशॉप के हवाले से 5403 की, तो 5403 और 0 मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास मेरी वर्कशॉप आ जाएगी। मैं अपने नॉर्मल रोल पे जाता हूँ, तो मैं जब अपने नॉर्मल रोल पे गया हूँ, 1 मिनट वेट कर लें। जब मैं अपने नॉर्मल रोल पे गया हूँ तो अब मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ, तो इसीलिए मेरे पास देखें ढेर सारे कोर्सेज होंगे। तो वर्कशॉप और कोर्सेज में आप लोगों का ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को 1 बाय 1 आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई वर्कशॉप के रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो वो मुझसे डिस्कस करें और फिर साथ साथ मैं आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई देता रहूँगा और 1 बाय 1 आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे। जी, सिद्रा, आई थिंक सिद्रा है फर्स्ट हमारे पास। जी सिद्रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने असाइनमेंट सबमिट करनी थी तो मुझे ना मेरी असाइनमेंट्स के लिए मेरे कोर्स नहीं मिल रहे। आपको असाइनमेंट के कोर्स नहीं मिल रहे, ऐसे ही है सर मेरे आपको? फ्रेश शो नहीं हो रहे, स्प्रिंग 2023 के शो नहीं हो रहे, पिछले सारे शो हो रहे हैं, तो मुझे कैसे वो सर्च करने हैं? अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा था आप अपने प्रोफाइल पे जाएं और अपने अगर प्रोफाइल पे जब जाते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने सेम जैसे आपने बताया, मैंने ऐसे जाके सर्च बार में मैंने अपना कोड जो है ना लिख के सर्च किया है, तो मुझे वो पुराने सारे शो हो रहे हैं क्योंकि अच्छा मैं इनको रिपीट कर रही हूँ, तो मुझे न्यू स्प्रिंग 2023 के शो नहीं हो रहे अच्छा और मेरी एक असाइनमेंट की डेट गुजर गई है। अच्छा, तो आपने कोई ईमेल वगैरह की थी? जी सर, मैंने ईमेल की है, बकायदा मैंने मैसेजेस भी किए हैं, तो मुझे कहा गया था कि मैं जो है सेशन अटेंड करूं, तो मैं अच्छा, इसलिए आज सेशन आप अपनी जो आईडी है वो ज़रा बताएंगी? देखें मैं आपकी आईडी, मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर हुआ है, आप अपनी आईडी बताएं ज़रा। जी सर, 12 PST जी 0899 ये। ठीक है, जी सर। देखें अभी आपके पास जब कोर्सेज आ रहे हैं तो आपके पास कोर्सेज यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें सर ये ये व्यू, सारे देखिए सुने, ओल्ड शोर। व्यू मोर का ऑप्शन आ रहा है, देख रही हैं राइट साइड पे ये। जी इस पे जी जब मैं सर, नजर आ रहे हैं। इस पे जब मैंने क्लिक किया मैं दोबारा कोर्सेज पे आता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा कोर्सेज पे आ गया। ये देखें ये आपके कोर्सेज आ गए हैं कि नहीं? 823 823
सर वर्कशॉप ये वर्कशॉप ओके चले और वर्कशॉप सर अगर वर्कशॉप मैंने को भी छोड़ देते हैं, वर्कशॉप को भी छोड़ देते हैं। ये आपके कोर्सेज हैं, ये आपके पोर्टल के ऊपर ही है ना, यस सर यही जी आपके जी कोर्सेज सर हैं, यही हैं, जी सर जी आगे हैं। सर आप मुझे एक दफा दोबारा रिव्यू करवाएंगे कैसे आपने किया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने कैसे ओपन किया इसको। मैं ओपन करती हूँ जाके मैं सर्च बार में कोर्सेज पर भी जाती हूँ माय अगर कोर्सेज आप पे सर्च बार वहां पे पे व्यू अगर मोर आप का सर्च ऑप्शन है। बार में भी जाती हैं ना तो आपके कोर्सेज सर्च बार में भी शो हो जाएंगे, उसका इशू नहीं है। अगर देखें मैं आप कहती हैं ना कि मैं जी आप कह रही हैं कि जी मैं सर मेरे ये कोर्सेज, माय कोर्सेज जैसे माय कोर्सेज पे आप गए हैं आप पहले मेरी बात सुने। जब आप माई कोर्सेज पे जाएंगी तो आपके कोर्सेज ही नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा कोर्सेज है, आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, ऐसे ही है, जी सर ठीक है। तो अब जी आपके सर कोर्सेज आपने कहा, आप पहले, मैं आपकी पहले वाली क्यूरी जो सी है वो देख रहा हूँ, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी सर सर आपने कैसे किया, वो दोबारा से वो स्टेप करके बताएं, ऐसे ही है। सर आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया है नहीं, ये आप डैशबोर्ड अभी पे आप नहीं जाएंगे, आपने नहीं जाना वहां पे। आप ओके देखें, सर आप अपने जो आपको तरीका बताया पहले आप उसको फॉलो करें, ठीक है। जी आपने सर ये कुछ भी नहीं करना है, आपके कोर्सेज पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपके कोर्सेज जी पे गया सर हूँ। आपको इतनी कोर्सेज नजर आ रहे थे, ऐसे ही है। यस सर तो यहाँ पे व्यू मोर का बटन देख रही हैं आप, जी सर ये लिखा हुआ आ रहा है ना व्यू मोर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब दोबारा मैं जब ओके कोर्सेज पे जाता हूँ तो आपके सारे जो कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनकी सारी हिस्ट्री आ गई है। ये देखें, ये A23 इतना तो ढूंढें आप, थोड़ा बहुत तो कोशिश करेंगी आप। फेसबुक वगैरह जी तो जी यूज करते हैं ना, जी सर फेसबुक पे इतना काम कर लेते हैं तो खैर है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अपने पोर्टल पे भी देखा करें, ठीक है। सर मैं काफी दिन से ट्राई कर रही हूँ तो पहले तो मुझे एलएमएस मेरा ओपन नहीं हो रहा चले, था मुझे अभी जो आपका तो पासवर्ड ये इशू रिजॉल्व हो गया है ना सिद्रा, अभी हम जी नेक्स्ट स्टूडेंट सर का साथ साथ लेंगे, ठीक है। और सर मुझे असाइनमेंट का मैं कैसे सबमिट करनी है मैंने जी असाइनमेंट जो सर सबमिट इतना कर, आप देखें असाइनमेंट जो आप अभी सबमिट इतना करेंगी, वो एक क्रिटिकल मिनट कर आप दिया बात सुने पहले ना, बड़ा जब आप इजी असाइनमेंट था सबमिट करेंगी तो आप अपने कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगी। जब कोर्स के ऊपर क्लिक किया, आप अपने कोर्स के अंदर आ गई हैं, ये असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। जी सर आगे मुझे जी 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 ठीक है ठीक है, और ऐड सबमिशन अपनी असाइनमेंट को ऐड करेंगे, समझ आ गई अभी। ओके थैंक्स जी सर थैंक यू वेरी मच ओके, अभी आप अपना माइक म्यूट कर लें और जो हैंड है वो डाउन कर लें, और साथ ही मैं हमायूं हमायूं साहब हैं हमारे पास, हम चले, वो चले गए हैं, बख्तियार, सॉरी हमायूं बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम जी जी सर। बख्तियार बताएं, जी जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं बीए का स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल। जी तो जी, बीए जर्नल के भी वर्कशॉप्स है सर? नहीं बीए जर्नल की नहीं है। सर सिर्फ असाइनमेंट्स और फाइनल एग्जाम है उनका? असाइनमेंट्स हैं उनके, उनके ट्यूटोरियल्स हैं और उनके फाइनल एग्जाम होते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल तो अभी फिनिश हो गया ना सर, खत्म हो गया जी वो? ट्यूटोरियल फिनिश हो गए। सिर्फ हमें असाइनमेंट सबमिट करनी है और एग्जाम देना जी बिल्कुल, आपने है, असाइनमेंट वर्कशॉप्स नहीं सबमिट, है हमारे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। ओ, ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी हमायूं आप बताएं, हमीद नाम है ना आपका? जी हमीद हमायूं, जवेरिया आप बताएं। जवेरिया, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बीएस सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मेरा एलएमएस में ऐसा मसला था कि पहले हमारे कोर्सेज चेंज थे, उसमें इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी और एक और कोर्स था हमारा, तो उसके जो फर्स्ट असाइनमेंट्स थे वो हमने कर लिए और वो मैंने 10th जैसे डेट बताई गई थी कि 10th अगस्त को सबमिट ओके हो करवाना गया, है ठीक है वो जवेरिया, मैं आपका मसला मुझे पता चल गया।
आपने ऐसे करना है कि आपने कांटेक्ट करना है मेरे साथ, आपका इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया है, कुछ आपके इशू आ रहे थे सब्जेक्ट में, हाँ ये बीएस सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आ रहा था, ये अपडेट कर दिए हैं। जी जी। और अगर कोई और क्वेश्चन हाँ हो वर्कशॉप के रिलेटेड वो आप पूछ तो सकती हैं। आप फिर मेरे तो साथ उसके व्हाट्सएप जो पे कांटेक्ट कर लें, देन मैं आपको डिटेल सारी बता दूंगा। जी बताएं। ठीक है, लेकिन जो उसके जो फर्स्ट असाइनमेंट है, जो 2 न्यू सब्जेक्ट ऐड्स हुए हैं ना, तो उसके जो जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसके लिए हमें टाइम मिलेगा सबमिट करवाने के लिए, क्योंकि उसके जी बिल्कुल। फर्स्ट और जी सेकंड जी असाइनमेंट। बिल्कुल जवेरिया, यही बात है कि इसीलिए जो बीएस ठीक है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और भी स्टूडेंट होंगे, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट करना है और उनको मैं डिटेल से ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। जी खालिद, खलील अहमद, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी खलील। सर ये हम दोनों असाइनमेंट इकट्ठे सबमिट करा सकते हैं? अव्वल तो ये कि असाइनमेंट 1 अपने टाइम पे सबमिट करवाएं। अगर इन केस आपकी असाइनमेंट 1 में, क्योंकि हम लोगों ने डेट दी हुई है, ठीक है, तो आपने अपने ओके टाइम पे असाइनमेंट 1 इसलिए सबमिट करवाएं ताकि आपका जो 5 चैप्टर होते हैं हमने डिवाइड किए होते हैं। असाइनमेंट 1 से लेके 5 चैप्टर तक, यूनिट तक, उसको आप लोग प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह फिर असाइनमेंट 2 को जो से है वो आगे फर्दर कंप्लीट करते हैं। और जब आप एक साथ करते हैं तो आपकी स्टडी जो सी है वो, आप फिर स्टडी नहीं कर पाते। आप फिर ये है कि जल्दी जल्दी असाइनमेंट बना ली तो आपको कुछ पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए ये ओडीएल मोड जो सा है, अपने असाइनमेंट को जो सा है, असाइनमेंट फर्स्ट को अपने टाइम पे सबमिट करवाएं और इसी तरह असाइनमेंट 2 को अपने टाइम पे सबमिट करवाएं। जी फर्स्ट असाइनमेंट की तो डेट में हमें सर गुजर चुकी है, तो इसी जी। वजह से मैं पूछ रहा था कि अगर आप फर्स्ट अगर असाइनमेंट की डेट किसी वजह से आपने नहीं सबमिट करवाई तो आप अपना यूज़र आईडी और अपना नाम और अपना इशू बताएंगे और ईमेल करेंगे overseas@aiou.edu.pk पे, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि जी मैंने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट मैं नहीं करवा सका, तो हम आपको फिर उसकी इजाज़त देंगे, अदरवाइज़ आपकी असाइनमेंट लेट सबमिशन होगी। जी ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। जी महरीन अनवर। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। जी महरीन। Sir, I'm the student of BEd first semester. जी जी। So my question is that will there be BEd classes first semester? आपकी टोटल जो क्लासेस होती हैं वो 6 क्लासेस होती हैं पर सेमेस्टर में, ठीक है। ऑनलाइन जो वर्कशॉप की मैं बात करूं उसके अंदर ये Yeah. होगा कि जो आपके टीचर हैं वो क्या करेंगे, वो आपके 6 डेज की क्लासेस के अंदर 1.5 चैप्टर या 1.5 यूनिट आपको कंप्लीट करवाएंगे और आपकी जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो 1.5 आवर्स का होगा, ठीक है। 2 आवर्स का भी हो सकता है, 1.5 आवर्स का भी हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके जो लेक्चर है वो 2 आवर्स का होगा और उसके अंदर आपके जो यूनिट है वो कंप्लीट होंगे। आप अपने टीचर से, क्योंकि आपको टीचर पढ़ाएगा और आपने अपने टीचर से जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जी जी, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्लासेस हैं और कब है उसकी BEd फर्स्ट सेमेस्टर की? क्लासेस आपकी जो सी हैं वो 28 अगस्त से स्टार्ट होंगी। So you find it at 28 August. जी इंशाल्लाह फाइनल है ये। इंशाल्लाह, ठीक है सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी हमाद, मोहम्मद हमाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माय क्वेश्चन इज दैट ओनली कि मैंने अपना असाइनमेंट 1 जो है वो सबमिट किया था फॉर इंग्लिश, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम एलएमएस पे मुझे वो इस्लामियात के अंदर ग्रेडिंग शो कर रहा है उसकी, बट आई नीड टू डू दैट फॉर इस्लामिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है उसका। अच्छा हमाद, आप ऐसे करेंगे कि आप मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है, और ये अपनी क्वेरी जो सी है कि आपने ये कहा है कि मैंने अपनी इस्लामिक स्टडी की असाइनमेंट सबमिट करवाई है कि इंग्लिश की करवाई है आपने? इंग्लिश की करवाई थी। इंग्लिश की करवाई, रिफ्लेक्ट हो रही है इस्लामियात। ठीक है, वो इस्लामियात में रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है हमाद, इसको मैं चेक कर लूँगा। आपने मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना है और ईमेल भी कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बस क्वेश्चन था, जी, सॉरी, बताएं। कि जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स के अंदर हमें ग्रेड्स नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट दैन द एग्जामिनेशन, राइट? जी।
तो मुझे बस वो समझना था कि ये प्रोसीजर समझना था कि असाइनमेंट्स के अंदर जो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम है वो इक्विवेलेंट टू एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के अलग से ग्रेडिंग सिस्टम है नहीं नहीं उसका नहीं क्या असाइनमेंट्स देखें, एक चीज़ है, असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए कंपलसरी है, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट्स जो से है वो सबमिट करवाएंगे, उसके ऊपर आपकी वेटेज है। मीन्स कि आपकी, मैं आपको एक जर्नल सा फार्मूला बता दूँ, ये फार्मूला बैक एंड पे इसका डिफरेंट फार्मूला है। आप अगर आपकी असाइनमेंट्स में आप असाइनमेंट्स अपनी सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो आप तब भी फेल हैं, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट आपने सबमिट की है और असाइनमेंट में आप पास और एग्ज़ाम आपने नहीं दिए, आप तब भी फेल हैं। दोनों का मस्ट होना इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम भी और असाइनमेंट भी। असाइनमेंट आप ये समझ लें कि ये आपके एक किस्म के क्लास की अंदर एक कंपोनेंट है। जैसे एक स्टूडेंट अपने क्लास को अटेंड करता है और टीचर उसकी अटेंडेंस लगाता है और उसको होमवर्क देता है और वो अपना होमवर्क करके आता है, तो टीचर को उस पर पता होता है कि ये स्टूडेंट ने जो अपनी असाइनमेंट की है ये ख़ुद से की है। जब वो एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ पता चलती है कि ये स्टूडेंट ने खुद की है। इसीलिए हमने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रखा है वहाँ पे भी हमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम दिया है वो खुद से दिया है, अपनी हैंड राइटिंग से दिया है, किसने लिख के दिया है, किसने नहीं लिख के दिया है। तो ये चीज़ें हम लोग यही देखते हैं कि जब आप असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप हैंड रिटन करते हैं तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। और इसी तरह अगर आप उसको उसी असाइनमेंट्स को ऑनलाइन जाके जब आप वर्ड में उसको टाइप करके करते हैं तो वो भी हमें पता चल जाता है। जब आपके एग्ज़ाम हमारे पास आ रहे होते हैं और जब आपके टीचर पेपर चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट की कितनी प्रिपरेशन है और इसने कैसे किया। जी ठीक है। एग्जामिनेशंस के अंदर एमसीक्यूज वगैरह इस तरह आते हैं या फिर टोटली इट विल बी ऑन रिटन बेसिस? एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज इस तरह से नहीं होंगे। अगर इन केस फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हुए तो वो आप आपका एग्ज़ाम जितना भी होगा वो हैंड रिटन होगा और आपके कैमरे के सामने होगा। ओके, क्लियर, Sir, sorry थैंक for यू। जी वन बाय वन पूछेंगे, ठीक है। मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। जी जावेद अयूब। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे लास्ट टाइम प्रॉब्लम जो आई थी वो ट्यूटोरियल के अंदर आई थी। ट्यूटोरियल क्लास के अंदर जब मैं लिंक पे कनेक्ट कर रहा था तो सम टाइम तो मेरा लिंक पे एग्जैक्टली करेक्ट हो जाता था टीचर से, लेकिन सम टाइम वो मुझे वेटिंग पे दिखाता था। तो मैं आपको मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ जो आता था, जिसकी वजह से मैं काफी जो है ना ट्यूटोरियल अटेंड नहीं कर सकता। अच्छा उसमें एक चीज़ सेंड मैं कर आप, ठीक है जावेद साहब, उसमें एक चीज़ मैं ठीक। आपको बताता चलूँ। मैंने ट्रेनिंग के स्टार्ट में आप लोगों से एक चीज़ कही है कि जब सम टाइम जो जॉब वाले लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग के साथ में कोई अपनी क्लास वगैरह ले रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कर क्या रहे होते हैं कि वो अपनी जो आईडी है माइक्रोसॉफ्ट टीम की, वो अपनी जो पर्सनल आईडी है वो लॉग आउट नहीं करते। उनकी ऑफिशियल आईडी उसके अंदर होती है और वो यूनिवर्सिटी की आईडी उसके अंदर लॉगिन नहीं करते। तो ये सम टाइम हमें ये इशू आता है। जब आप एलएमएस में लॉगिन करते हैं तो याद से माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर भी वही सेम आईडी लॉगिन करनी होगी, तो फिर ये इशू नहीं आएगा। हाँ, अगर आप फिर ये भी करते हैं और फिर भी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा होता तो फिर आप ये चेक करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई इशू तो नहीं आ रहा। सम टाइम होता है कि आपके पास सिग्नल हाई होते हैं और आप कहते हैं कि जी मेरे पास चीज़ें चल रही हैं। अगर आपकी एक वाईफाई डिवाइस है और आपके घर में 4-5 लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आपको वो स्पीड कम मिलेगी, तो उस टाइम में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, बताएं। जी जी एग्री। पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर है। हो सकता है कि मैं जो है ना ऑफिस के लिए जो है ना टीम यूज कर रहा था तो मैं लॉग आउट ना कर पाऊँ। जी ऐसे ही है जावेद साहब, ये प्रॉब्लम होती है माइक्रोसॉफ्ट टीम की। ये मैंने खुद भी किया है, बाकी स्टूडेंट को भी ये इशू आता है। तो जब वो लॉग आउट करते हैं और सेम अपनी यूज़र आईडी जो यूनिवर्सिटी ने उनको दी है, जो एलएमएस के ऊपर वो लॉगिन करते हैं, सेम अगर वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर वो लॉगिन करते हैं तो फिर उनको ये इशू नहीं होता। थैंक यू यासिर साहब। जज़ाकल्लाह। जी अमीना।
हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अमीना, अफजल नहीं, अमीना, सिर्फ अमीना। अमीना अफजल की तरफ मैं आता हूँ। जी अमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं। जी जी एक फर्स्ट ये कि जो ट्यूटोरियल थे वो मैंने सिर्फ फर्स्ट ज्वाइन किया था, उसके बाद 3 मैं नहीं ज्वाइन कर सकी। मैंने आपको मैसेज भी किया था, मुझे एंड नहीं कर रहे थे जब मैं ज्वाइन कर रही थी, तो ठीक है, तीनों मैंने मैसेज कर दिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं फ्रेश स्टूडेंट हूँ बीए जनरल की, क्या हमें वर्कशॉप नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें तो इतना आइडिया भी नहीं है, हम लोग मतलब न्यू स्टूडेंट है। अमीना और तीसरा सवाल जी है कि मैंने असाइनमेंट थोड़ा देर से वो किया, 10th को था, मैंने एक 11 को किया और एक 2 दिन के बाद किया। इस तरह थोड़ा लेट हो गई क्योंकि तो समझ नहीं आ रहा था, जब मैं सबमिट कर रही थी वो हो नहीं रहा था। काफ़ी मैंने पूछा भी, जो ग्रुप में मैसेज वो एडमिन वगैरह से मैंने पूछा भी था, मुझे शायद मैंने आपसे भी पूछा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कर लिया। तो क्या हमें मार्क्स नहीं देंगे या काट देंगे? आपको बिल्कुल मार्क्स देंगे, आपको मार्क्स काटेंगे नहीं आपके। मैं आप लोगों के साथ अपना जो नंबर है वो दोबारा शेयर कर लेता हूँ। इन केस अगर मैं व्हाट्सएप पे उस टाइम रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाद में रिप्लाई कर लेता हूँ। अगर फिर भी रिप्लाई ना करूँ तो 1 दिन बाद मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर फिर भी रिप्लाई ना करूँ 3 दिन बाद रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं, उनको साथ साथ रिजॉल्व करना, देखना। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ सपोर्ट में बैठा हूँ, बाकी काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो सी है, ये मैं आप लोगों के साथ, जिस तरह अभी आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने किया था वो ट्यूटोरियल के रिलेटेड था, ऐसे ही है। जो ट्यूटोरियल है वो आपने कहा कि जी मेरे से मिस हो गए हैं, फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया और बाकी 2 मुझसे मिस हो गए, ऐसे ही है। अब ट्यूटोरियल जो से है वो स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, उसको स्टूडेंट अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो कोई मसला नहीं है। ये हमने इसलिए लगाए हैं, बीए जर्नल की ऑनलाइन वर्कशॉप नहीं होती, तो इसलिए उनके लिए हमने ट्यूटोरियल्स रखे हैं, ताकि ट्यूटोरियल्स उनके लिए इसलिए हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन हो अपने बुक्स के अंदर, अपनी असाइनमेंट्स के अंदर, तो वो अपने टीचर से डिस्कस कर लें, या उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो वो अपने टीचर से डिस्कस कर लें। बाकी हमने ये चीज़ भी स्टूडेंट को बताई है कि अगर स्टूडेंट को किसी चीज़ की एलएमएस में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हमने यूट्यूब का लिंक शेयर किया है। अगर उनके पास यूट्यूब का लिंक नहीं है तो वो मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सरदार अजब साहब के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैडम सरिश के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे 24/7 डायरेक्टर साहब हैं, हमारे डॉक्टर जाहिद मजीद साहब, वो ग्रुप के अंदर वो कंटिन्यूसली आप लोगों को बता रहे होते हैं, आप लोगों को रिस्पांस दे रहे होते हैं। तो अगर सम टाइम कोई रिप्लाई नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आप उसको ईमेल कर दिया करें। मैंने ईमेल का भी हवाला दिया और इसी तरह आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए कि आप लोग डायरेक्टली उसको। और दूसरी बात, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था असाइनमेंट लेट होने का, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो आपके पास असाइनमेंट जब आप लिखते हैं या आप टाइप करते हो तो उसका साइज 10 MB होना चाहिए। 10 MB से 10.1 MB भी हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 10 MB तक होना चाहिए या 10 MB से कम होना चाहिए। और आपकी जो फाइल है वो PDF फॉर्मेट में हो, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो टाइप्ड हो, लेकिन वो PDF में होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब सम टाइम स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो सबमिट नहीं हो पा रही, तो आपने कुछ स्टेप्स जो से हैं वो फॉलो नहीं किए होंगे, इसलिए वो सबमिट नहीं हो पा रही हो। या तो उस PDF की जो फाइल आपने बनाई है वो ठीक से नहीं बनी होगी, या उसका साइज ज़्यादा होगा, इस वजह से ये इशू आता है। थर्ड, आपका जो क्वेश्चन था कि जी हम न्यू हैं, हमें कैसे समझ आएगी जब हमारे क्लासेस ही नहीं है। तो देखें अमीना, हम आपके साथ 24/7 हम आपके साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, हम आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और एक नहीं, पूरा जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो आपके साथ कांटेक्ट के अंदर है। आप लोग किसी भी टाइम अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, यूट्यूब पे आपके लिए चैनल बनाया गया, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको जब फॉलो करेंगी तो आपको सिस्टम की सब समझ आ जाएगी। सब यूज़र, इन केस अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्टली यूज़र जो से हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं,
कभी आज तक आईफोन या सैमसंग और इस तरह से उन्होंने ट्यूटोरियल्स ही नहीं दिए। जब आपके पास फ़ोन आता है तो आप उसको एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई फेसबुक का ट्यूटोरियल नहीं है, जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है, जब स्टूडेंट सिस्टम को देखेगा समझेगा तो तब उसको पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसके साथ गो थ्रू हों तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ये है, और कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकती हैं, सरदार अजब से कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। सर एक और सवाल था, लास्ट वन, कि मैंने जब सब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कर रही थी तब उस टाइम मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन लिया था, लेकिन वो इंग्लिश में लिखा था, मतलब कि फूड एंड न्यूट्रिशन, तो मुझे लगा ये इंग्लिश में हो। तो वो जो मुझे बुक मिला, बुक भी मुझे काफी देर से आ गई, तो मुझे वो तो उर्दू में है, मतलब ऐसे ऐसे जैसे प्रोटीन का जो वो लख्मियात पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ, क्योंकि वो उर्दू में हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने इंग्लिश में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका कुछ और तरीका है, मतलब जैसे कोई आइडिया दे कि मैं वहां से ये कर लूं? ठीक है सरदार अजब, आप हमारे साथ हैं? अजब साहब, अच्छा अमीना जी देखें, दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो मोड हैं, एक इंग्लिश है। अगर इंग्लिश मोड हमारे पास मौजूद है तो बिल्कुल आप उसको इंग्लिश में भी कर सकती है, लेकिन अगर इंग्लिश मोड नहीं है, उर्दू का है, तो फिर आपको उर्दू में करना होगा, ठीक है। अव्वल तो ये कि आपने जिस तरह अभी मुझे न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की, तो आप मुझे ईमेल करेंगी या ओवरसीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। आप लोग ये मेरा कांटेक्ट नंबर रख लें, और सरदार अजब और मैं। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? जी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, ठीक है जी, वहाँ पे मैंने आपको मैसेज किया था। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, आप ये नोट कर लें, अगर इन केस कोई भी इशू होता है, ठीक है, तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, नाम मेरा ये है, और ये मेरी ईमेल आईडी है, और ये सरदार अजब साहब की ईमेल आईडी। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग अपनी क्वेरी जो सी है वो सेंड करेंगे इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। ये ईमेल आईडी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट। जी अमीना अफजल, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो एक्चुअली मैं पाकिस्तान आ गई हूँ अभी 1 महीना पहले, तो मेरी कुछ असाइनमेंट सबमिट हो चुके हैं और कुछ अभी भी रहते हैं। अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट, क्योंकि वो ट्रैवलिंग की वजह से सारे मैंने नोट डाउन तो कर लिए थे, किए भी थे, लेकिन यहाँ पे टेलीनॉर की सिम की वजह से अपलोड नहीं हो रहे थे, वो रूरल एरियाज में काम नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने वाईफाई तो कर दिया, लेकिन 2 असाइनमेंट अभी मेरे रहते हैं, तो वो कैसे मैं सबमिट करूं लास्ट असाइनमेंट जो थे? अच्छा, अभी आप पाकिस्तान आई हैं और आपने कहा कि मैं रूरल एरिया में हूँ, वहाँ पे इंटरनेट का इशू आ, ऐसे ही है? जी नहीं सर जी, पिछले महीने में यही प्रॉब्लम थी मेरी पूरा। अभी तो इस्लामाबाद में इस टाइम पे तो वाईफाई है, लेकिन बीच बीच में जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पे काम नहीं करता टेलीनॉर की सिम। अमीना ये है कि आप ऐसे करेंगी कि अपनी असाइनमेंट आप सबमिट करवाएं पहले। जी। जब आप इस्लामाबाद के अंदर है तो अपनी असाइनमेंट ट्राई करें कि आप यहाँ ही अपलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। अगर इन केस आप यहाँ किसी रिलेटिव के यहाँ आई हैं या इस तरह, तो आपने फिर स्पेशल रिक्वेस्ट करनी होगी और आपने हमें ईमेल करनी होगी, और एग्ज़ाम से पहले ये असाइनमेंट का आपको अगर डायरेक्टर साहब देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ देखें आप लोगों की ग्रेडिंग होती है, टीचर अगर ग्रेड लेट करेगा तो आपका रिज़ल्ट लेट होगा, तो एक स्टूडेंट की ग्रेडिंग की वजह से रिज़ल्ट लेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है, तो हम लोग कहते हैं कि आप टाइम से अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर दिए करें उसी टाइम के अंदर, क्योंकि आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम सेशन आप लोगों का अलग होता है, स्टडी सेशन आप लोगों का अलग होता है, फिर इसी तरह फिर नया सेमेस्टर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। जी बिल्कुल। तो सर अभी जो 2 असाइनमेंट रहते हैं वो कैसे सबमिट करूं? आप लिख लें,
आप लिख लें, अगर लिख सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख सकती तो आप ईमेल करें ओवरसीज़ पे कि सर मैं इस तरह से हूँ और मैं उसको इतने दिनों के अंदर मैं सबमिट करवा सकती हूँ, ठीक है। जी, जो पिछला वाला है उसकी मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट तो इंशाल्लाह मैं टाइम पे सबमिट कर दूंगी, लेकिन जी, जो आप पिछला जो वाला है पिछला तो वाला अभी है वो आप ईमेल करेंगी, ठीक है, ईमेल करेंगी कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है तो वेबसाइट पे करूँ आपकी या एलएमएस पोर्टल पे? नहीं, ये मैंने आपको ईमेल आईडी बताई है, जी, आपकी जो है। ठीक है, overseas@aiou.edu.pk और यासिर ओके डॉट खान मैं आप लोगों के साथ चैट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप वहाँ से ओके इसको, ठीक है, शेयर कर दे तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ओके ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा तो कोई इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। जी बिनिश शहजाद। सर जी बिनिश। हेलो जी जी, आवाज़ आ आपको रही मेरी है। आवाज जी सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं फ्रेश स्टूडेंट हूँ एफए की, जी तो सर हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट होंगे? बिनिश, आप लोगों के एग्ज़ाम जो से हैं वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने अभी एलएमएस के ऊपर जो ट्रेनिंग दी है, आपने क्या करना है कि आप होम पे जाएंगी, जी वहाँ पे अपनी डेट शीट देखेंगी कि आपके एग्ज़ाम कब हैं, तो आपके एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल ओके है वो भी आपके एलएमएस पोर्टल के ऊपर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो सर एग्जाम से पहले कोई ऐसा मतलब कोई सेशन होगा जिसमें हमें पेपर का फॉर्मेट वगैरह बताया जाएगा? जी एक्चुअली हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल ही मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं जिन लोगों का एग्ज़ाम शुरू होगा मैट्रिक एफए का जी जी और बीए का, जी अगर पहले अव्वल तो ये है कि मैट्रिक और एफए का एग्ज़ाम शुरू होगा तो मैं उनके लिए एक अलग सेशन रखूँगा एग्ज़ाम का, वहाँ पे मैं उनको डायरेक्टली उनको बताऊँगा, ट्रेनिंग दूँगा उनको, ठीक है। ठीक ठीक है जी बिनेश। जी। और सर इसके अलावा लास्टली ये कि अगर कोई किसी रीजन से कोई मतलब फेल हो जाता है तो रीअपीयर होने के लिए क्या करना पड़ता है? रीअपीयर का इशू नहीं है, आपने दोबारा से उस कोर्स का एडमिशन करना होता है, एक कोर्स के लिए एडमिशन करना होता है। ओके, तो मतलब हमें फिर फीस देनी होती है और दोबारा से एनरोल होना होता है इस कोर्स के हाँ, लिए? उस सेमेस्टर की नहीं, सॉरी, उस एक कोर्स की, उस सेमेस्टर मतलब मींस कि उस सेमेस्टर में आके एक पेपर में फेल हो गए तो आपने एक पेपर की फीस सबमिट करवानी है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी हाँ, हामिद हमायूं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी सर, मुझे मेरा एक क्वेश्चन था। फिल जी हामिद बताएं। सर मैं सिद्रा हूँ और सिद्रा, आपका मेरा क्वेश्चन मैं एक बाद छोटा में सा दूंगा, क्वेश्चन। अभी बाकी स्टूडेंट हैं, आपका क्वेश्चन मैं बाद में दूंगा, ओके ठीक है। ओके सॉरी थैंक यू। सर, ओके ओके। फिल्जा अनवर। फिल्जा अनवर। जी अक्सा, आप बताएं, अक्सा गिलानी। सर थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। सर मेरा जो दो क्वेश्चन है, एक अक्सा, क्वेश्चन आपकी तो आवाज़ काफ़ी मेरा स्लो आ रही है, थोड़ा सा अगर तेज़ बोलेंगी या आपने कोई हैंड फ्री लगाई है तो उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अब बेहतर हुई आवाज? जी अब बेहतर होगी। अक्सा बताएं। फिल्जा आप वेट करें, मैं आपका अक्सा के बाद आपसे। जी अक्सा। ओके जी सर, एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मेरा जो स्टैट्स का है ना सब्जेक्ट, जी उसके जी अंदर वो लिंक नहीं है असाइनमेंट सबमिट होने के। मैंने वैसे आपको मैसेज भी भेजा था। जी जी बिल्कुल अक्सा, ये है कि आपके डिपार्टमेंट को बता दिया है, इन केस अगर आप कहते हैं कि जी असाइनमेंट की डेट गुजर गई है तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए असाइनमेंट की डेट नहीं गुजरी, क्योंकि आपके स्टैट के सब्जेक्ट के अंदर वो कंपोनेंट अभी तक ऐड नहीं किया डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो जब वो जी जी डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐड करेगी तो आप अपने असाइनमेंट जो सी है उसके अंदर सबमिट करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कल भेजी थी ना तो मैंने सोचा कि शायद आप ये समझ रहे हैं कि हो गया है मसला नहीं हल, नहीं तो मैं ये नहीं नहीं बताना नहीं चाह रही थी अभी नहीं नहीं, हुआ। मैं मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है। ठीक है। और सर दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ ज़ाहिर है ऑफिस में ही होती हूँ, तो जी जी हमारी वर्कशॉप ऑफिस में अटेंड करनी पड़ेगी, तो इससे कुछ मतलब काफी डिफिकल्टी हो जाती है ऑफिस के बीच में।
देखें हमने टाइमिंग जो रखी हुई है वो टाइमिंग ही ऐसी रखी हुई है 7 to 9 या 8 to 9, ठीक है, ताकि आप लोग उस टाइम पे ऑफिस से ना थोड़े से रिलैक्स हो, तो इस वजह से वो टाइम रखा है। बाकी अगर ऑफिस में अगर इन केस आप देखें ओडीएल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये खूबसूरती ये भी है कि ऑफिस में अगर देखें हम ऑफिस में भी बास टाइम थोड़ा सा टाइम दे के तो चाय पी लेते हैं, इसी तरह हम अगर थोड़ा सा टाइम दे तो स्टडी भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है। और सर एक चीज ये है कि मेरी ऑलरेडी वेकेशन बुक थी, तो मैं तो 2 दिन ऐसे होंगे कि मैं बाहर होंगी, मतलब एरोप्लेन में होंगी, तो वहाँ तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता कुछ भी। एरोप्लेन भी चलता है, क्योंकि जब आप उसको रोमिंग करवा लेती हैं तो चलता है, ये इशू नहीं होता। खैर अगर एरोप्लेन में होती हैं तो उसका ये है कि रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास मौजूद होते हैं, और अगर आपने 1-2 दिन वर्कशॉप में ये होता है कि आपकी वर्कशॉप मैंडेटरी होती है और उसकी वेटेज होती है अटेंडेंस की। अगर आप इन केस दो से ज़्यादा आप मिस नहीं कर सकती, 2 से ज़्यादा मिस कर दी तो आपकी वर्कशॉप फेल हो जाएगी, और आप की वर्कशॉप में फेल होना मीन्स कि आप फेल हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि यानी कि टोटल क्लासेस हैं 6, तो 6 में से 4 मैंडेटरी हैं और 2 मिस कर सकती हैं। 2 मिस हो सकती हैं, अगर वो भी ना करें, क्योंकि असल में आपका ही हर्ज होगा। बिल्कुल। और सेकेंडली यू नेवर नो कि जो मेरा लास्ट वन में कोई इमरजेंसी हो जाए और मैं लास्ट भी ना अटेंड कर सकूं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरी सारी जो है ना वो अटेंड हो, लेकिन सिर्फ मैं वही सोच रही थी कि एरोप्लेन में आएंगे इसका क्या होगा। रिकॉर्डिंग मौजूद होती है आपकी क्लास जो सी है, जब आप अपने कोर्स में जाएंगी, अपने जो वर्कशॉप के लिंक पे क्लिक करेंगी तो वहाँ पे प्रीवियस जो क्लास हुई होती है उसकी वीडियोस पड़ी होती हैं। उसमें अटेंडेंस के बारे में ज्यादा कंसर्न थी, वो वीडियोस तो मैं देख सकती हूँ बार बार। जी आप देख सकती हैं, और अटेंडेंस मस्ट है। अटेंडेंस आपकी वर्कशॉप की आप 2 मिस कर सकती हैं 6 में, अदरवाइज आप फेल कंसिडर होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। जी फिल्जा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बीएड 1.5 ईयर की स्टूडेंट हूँ अभी स्ट्रिंग्स उसमें। सर मुझे पूछा था, जैसे आपने कहा था ना कि हम लोग की जो असाइनमेंट्स होती है हम देखते हैं कि राइटिंग है रिटन है या नहीं रिटन। जैसे उर्दू असाइनमेंट लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वर्किंग लेडी भी हूँ मैं साथ, तो 1-2 क्वेश्चन लिखे लेके वो बहुत लेंदी था। फिर हमने ना ऐसा कुछ किया कि जब जैसे बोल कर ट्रांसलेट लिख लिया, जैसे होता है ना बहुत सारी एप्स हैं जिसमें आप देखिए फिल्जा मैं आपको एक चीज बताऊं, आजकल का दौर है, एआई का दौर है, हम काफी जो से ट्रिक्स और वो कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ। मैं खुद जो सा हूँ कंप्यूटर के रिलेटेड, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और खुद भी इस तरह से ये चीज़ें जो है, और कंप्यूटर रिलेटेड को मुझे चीज़ें जो सी है वो लाजमी बात है कि हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं। लेकिन जब आप एक असाइनमेंट अपने हाथ से कर रहे होते तो आपको याद हो जाती है, आप वो चीज आपके माइंड में होती है, वो भूलती नहीं है। जी बिल्कुल सर, यही बात है। और जब तो मैंने असाइनमेंट कर दी उर्दू वाली टाइप फॉर्म में, लेकिन मैंने मतलब पेपर जो है वो तो मैं रिटर्न ही दूंगी, लेकिन इस दफा मैंने फर्स्ट असाइनमेंट उर्दू टाइप फॉर्म में सबमिट करवाई, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं मसला नहीं है, लेकिन फिर सम टाइम स्टूडेंट फिर कहते हैं ना कि सर हमारे मार्क्स कम आ गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं इसीलिए ये आप लोगों को कुछ ऐसा हो रहा था जी, आप लोगों को इसीलिए इस चीज से हटने के लिए देखें चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब सम टाइम जब आप एग्जाम के अंदर आते हैं, तो जब हम आप लोगों से एग्जाम ले रहे होते हैं तो फिर आपके पास ये इशू होता है कि आपको याद नहीं हो रहा होता, टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं, और फिर एट द अदर एंड फिर स्टूडेंट क्या होता है कि फेल हो जाता है। नहीं सर, किया तो ऐसे ही कि थोड़ा सा जैसे पढ़ कर लिखा वो आप बेहतर जानती हैं, वो आप बेहतर जानती है। अगर आपने ठीक किया तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है बोथ फॉर्म में, हैंड रिटन और ठीक है। और सर इनके हमारे बीएड के एग्जाम कब हैं फर्स्ट सेमेस्टर के? देखें अभी आपको मैंने यही कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट LMS के ऊपर आपको होम पेज पे, जब आप LMS पे लॉगिन करेंगी, होम पेज के ऊपर आपको स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, और ग्रुप में भी आपको अनाउंसमेंट उसकी कर देंगे कि जी आप लोगों की वर्कशॉप सॉरी एग्जाम कब हुई नहीं है। ठीक है तो अभी नहीं है। जी ठीक है, वो करेंगे सर। जी ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम।
एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर। इकरा राना जी, अभी आप वेट करें, हुमायूं अभी वेट करें थोड़ा सा। ओके मैं वन बाय वन सबका साथ साथ मैं ठीक है। सुन रहा हूं नहीं, एक्चुअली no सर, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग फ्रॉम last around 30 minutes to actually there was some problem with my laptop, so now I changed the computer this side. It's okay. जज़ाकल्लाह। क्योंकि अब क्या है कि मैं साथ साथ ले रहा हूँ तो आपके पास में आता हूँ, ठीक है? Take your time sir, take your time. I am still in the office actually. थैंक यू सो मच, इकरा जी, इकरा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा मसला ये है कि मैं काफ़ी लोगों से कांटेक्ट कर चुकी हूँ। मेरा ऑटम 2021 का जो रिजल्ट है ना, वो उसमें मसला है। वो मैंने जो ओवरसीज वाला ईमेल है उस पर भी ईमेल किया कई दफ़ा, सर अब्दुल रहमान को भी किए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी तक ना। अब इतने मतलब आगे टाइम आ गया है, तो अब तो डिग्री भी कंप्लीट होने वाली है, तो प्लीज़ उसके बताएं कि मैं किससे अब कांटेक्ट करूँ ना। अच्छा, आपने जब कांटेक्ट किया है overseas@AIU पे, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं है? सर आता है, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, हम इन्फॉर्म करेंगे जब हो जाएगा, लेकिन बाद में वो हो ही नहीं रहा। इतनी पूरा 1 ईयर हो गया। अब तो सितंबर में रिजल्ट आया था ऑटम का। अच्छा, 2021 का। इशू क्या है? सर वो जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज पे जो मेरी ग्रेडिंग है, ग्रेड्स है ना, वो तो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जो मतलब डिटेल में हो जाते हैं ना एवरी कोर्स के, तो वहाँ पर रिजल्ट ठीक है, मतलब 80% और ऐसे हैं, लेकिन जो फ्रंट पेज है ना, जिस पे मेन परसेंटेज लिखी होती है, उस पे बहुत कम लिखी हुई है, वो मतलब गलत है। डिटेल में ठीक है रिजल्ट, लेकिन जो फ्रंट पेज है उस पे गलत अच्छा रिजल्ट। इकरा, आप मुझे ये बताएं कि आपको डिग्री मिल गई है? अभी नहीं मिली मेरा लास्ट सेमेस्टर है जी। अभी डिग्री नहीं मिली, तो इसका मतलब जी, ये है कि आपका, जब उन्होंने आपको रिप्लाई किया कि ठीक हो जाएगा और डिटेल में आपका रिजल्ट ठीक है, ऐसे ही है? जी सर, डिटेल में ठीक है, जो तो ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, डिटेल में ठीक है, तो इसका मतलब है कि ठीक है। अब जब आपकी डिग्री इशू होगी तो आपकी डिटेल में जाएगी, आपको बाकी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ये एक टेक्निकल ग्लिच आता है, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आप मुझे एक ईमेल रिमाइंडर के तौर पे कर रहे हैं, तो इसको फिर मैं खुद से भी देख लूं। ठीक है सर, आपकी ईमेल एड्रेस पे करूं? जी, मेरे ईमेल एड्रेस ओवरसीज वाले पे, दोनों पे कर दें, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके करें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी सबा सलीम। सबा, चलें हम आते हैं हुमायूं की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी हुमायूं, आपको काफी this is my I'm very actually fortunate, this is my first session जिसमें मेरा माइक सेट हुआ। I don't know what was the issue, कोई मसला नहीं हमीद। मैंने पता क्या किया, मैंने आप लोगों के लिए इसके साथ बैकएंड पे वीडियो भी मैंने वो की है, वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। So the thing is, I have some short questions. जी। First of all, sir, as you said that the workshops are not mandatory, right, sir? Exactly ऐसे ही है। Okay. So the person who is not going to attend the workshops, but he is supposed to attend the quiz, right, sir? वो mandatory है ना? वर्कशॉप भी मैंडेटरी है, क्विज भी मैंडेटरी है, ट्यूटोरियल आपका मैंडेटरी नहीं है। Okay. So okay. वर्कशॉप सेम लाइक आप लोगों की ऑनलाइन क्लास है। जैसे आप क्लास के अंदर बैठ के टीचर आपकी क्लास ले रही है, आपसे को लेक्चर डिलीवर कर रही है, और आप क्लास के अंदर बैठे हैं, आप वो लेक्चर सुन रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है स्टूडेंट को ये फायदा है, जब टीचर आपके सामने होगा और आप बुक अपना खोल के, सॉफ्ट फॉर्म में है या जिस फॉर्म में भी, टीचर आपको लेक्चर देगा, वहाँ पे आप अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उनका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये चीज़ बेहतर है। इसीलिए हमने उसकी टाइमिंग भी इस टाइम पे रखी है, ताकि स्टूडेंट अपने ऑफिस से इजीली, अगर ऑफिस के अंदर है तो वो टाइम भी ऑफिस का मतलब ये है कि अभी उस टाइम ऑफिस ख़त्म होने वाला होता है और छुट्टी का टाइम होता है, तो स्टूडेंट इजीली उसको अटेंड कर सकते हैं। जी ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। जी, कैन यू हियर मी? अच्छा जी बिल्कुल। ये सर एक चीज है कि दैट समटाइम्स दिस इज रिलेटेड टू द बुक्स, sometimes we are unable to get the adequate answer and the relevant answer and also the complete answer from the book. ठीक है सर? So what we are doing,
all of us, I hope all of us we are searching the answer from Google, right sir? Good. अच्छा उसका ये है, let's suppose कि एक ऐसा क्वेश्चन कि जिसका क्योंकि in this situation we are depending on third party, means Google. So in that scenario, suppose हम तैयारी करते हैं, हम अपनी जान से तैयारी करते हैं, 100% सिंसियर होके ऑनेस्टली तैयारी करते हैं गूगल से, क्योंकि हमें वहां पे मवाद नहीं मिला, तो अब हम उसी आंसर को लिखते हैं आंसर शीट पे ड्यूरिंग द सो अब इसमें सर हमारी गलती तो नहीं है ना? अगर हमको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल गई जिसको हमने इसको ये समझा कि दिस इज द राइट आंसर, तो उसमें हमारे मार्क्स कटेंगे, राइट सर? टाइम भी जाया होगा, क्योंकि यहाँ पे सर जॉब करना प्लस टाइम देना, इट्स वेरी नॉट सिंपल डील। सो ये मैं कह रहा हूँ सर, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए सर? जहाँ पे अभी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, पाक स्टडीज का सर अभी मैंने किया है, सेकंड असाइनमेंट में कर रहा था, तो क्वेश्चन पे लिखा था इंशायर, ठीक है, इंशायर। अच्छा। तो जब मैंने उसको सर्च किया, वाज इंशाया लाइक इट्स लाइक अ सर्गजिस्ट, लाइक ऑटोबायोग्राफी। तो जब मैंने उसको सर्च किया, इंशाया था, लेकिन जो बुक के साथ जो मुझे क्वेश्चन मिला है उसमें इंशायर था। तो अब इंशायर की भी थी सर, इंशायर की डेफिनेशन भी गूगल पे आ गई। यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट सर, राइट सर? जी जी। तो हम जब एक थोड़ी सी मिसप्रिंट होने की वजह से या अपनी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक पूरा का पूरा 3 सफ़े का 3 पेजेस का हम जो क्वेश्चन पेपर आंसर है वो लिख देंगे पेपर पे, तो सर उसमें क्या सर क्या हो सकता है सर? मतलब वो बड़ी अच्छी बातें हमीद, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, और उसके आंसर अगर मैं आपको दूं, देखें, सबसे पहले जब हम एडमिशन लेते हैं किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो हम क्यों लेते हैं? हम इसीलिए लेते हैं कि हम कुछ सीखें, हमें डिग्री मिले, और देन फिर हम, ठीक है, ऐसे ही फिर हमें, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें अगर बुक मेरे पास नहीं है, मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ या मैं बीए का स्टूडेंट हूँ या मैं एफए का स्टूडेंट हूँ, और मैं गूगल को लेता हूँ, आपको पता है गूगल पे भी सारी चीजें ऑथेंटिक नहीं होती, ऐसे ही है? हाँ। जब भी आप, कोई भी स्टूडेंट अगर वो इंटरनेट से कोई भी चीज लिखता है, तो उसका रेफरेंस कोट करें कि मैंने इस वेबसाइट से उठाया है, और मैंने इस वेबसाइट से ये लिया है, और मैं ये इस वेबसाइट के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन लेके और इसका आंसर दिया है। जो टीचर होते हैं ना सर, वो अल्लाह ताला ने उनको वैसे इल्म नहीं दिया होता, अल्लाह ताला ने उनको कलम का जो वो है, वो जब आप उनको बताते हैं कि मैंने इस जगह से ये चीज़ सर्च की होती है, तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और खुद भी टीचर हूँ, तो सम टाइम जब मैं अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखता हूँ, तो मैं वहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कि जी ये मैंने उस वेबसाइट के थ्रू मैंने सर्च किया था, तो ये मैंने वहाँ से ये पैरा लिया। ठीक है। जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो आप थीसिस बनाएंगे या अपना कोई प्रेजेंटेशन अपने ऑफिस के लिए बनाते हैं, तो आप कहीं से गूगल से कुछ चीज़ लेते हैं, तो आप प्रेजेंटेशन के नीचे उसका देते हैं, रेफरेंस देते हैं, ये ऑथेंटिकेशन हो जाती है। आपका जो आपने कहीं से कॉपी किया होता है ना, तो आपने क्या किया होता है कि वो आपका प्लेजराइज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो चीजें आपको बताई जाती हैं कि आपने रेफरेंस देना है, कि आपने कौन सी वेबसाइट से देख के किया, ये रेफरेंस इसीलिए मस्ट है कि इन केस अगर आपने बुक से तैयारी नहीं की और आपने गूगल से की है, तो आपने सबसे पहले तो जब आपको बुक दी जाती है, देखें बीएस लेवल पे आपको बुक्स का पूरा करिकुलम दिया जाता है, कोर्सेज दिए जाते हैं, ऐसे ही है जी। आप उस कोर्सेज को फॉलो करते हो, आपको समझ आ गई कि जी अभी आपने एक वर्ड का दिया हुआ कि इंशाइया या जो भी दिया है, ठीक है, वहां पे वो मिस्टेक हुई होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, या टीचर ने गलती हो सकती है, स्टूडेंट से भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है। अगर उन्होंने कर दिया और उस चीज की स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, तो आपने मेंशन क्या करना होगा ब्रैकेट के अंदर कि जी हमारे कोर्स के अंदर ये जो वर्ड था
वो इस तरह लिखा गया था, तो इसीलिए मैंने वो यूज किया गूगल के थ्रू और ये रेफरेंस है उसका। तो कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर उसको गलत नहीं तस्लीम कर सकेगा, क्योंकि आपने इंटरनेट से उठाया और आपने इसी तरह अगर आपका एग्जाम आ गया और एग्जाम के अंदर आप लिखने शुरू हो गए और आपने बुक को नहीं फॉलो किया और आपने वो, तो आप उसका रेफरेंस दे के जी ये मैंने वहां से लिया। जब टीचर आपका जब चेक करेगा ना बुक से, तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो जब चेक करते करते जी ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, बुक में से तो ये है ही नहीं, अच्छा ये चेक कर लिया, साथ ही वो नीचे रेफरेंस देखेंगे जी हमीद ने तो इसका हवाला दिया, ठक करके टीचर देखेगा उसका हवाला देगा। तो एक अगर टीचर ने उसको नहीं देखा और मार्क्स नहीं दिए तो स्टूडेंट कहेगा जी सर हमारा तो क्वेश्चन ये था और टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, तो रीचेक पे आएगा और टीचर को हम कहेंगे कि ये आपने स्टूडेंट का क्यों नहीं चेक किया। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो चेकिंग होती है वो आपके जो टीचर है मोस्टली एमफिल और पीएचडी के डॉक्टर्स हैं, तो उनको इन चीजों की समझ है। जी जी सर, एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग सर। एक्चुअली मैंने 2 to 3 टाइम्स एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी से देने की ट्राई की, बट एज अ मैनेजर आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल, सो मुझे छुट्टी नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं वो डीएचए इंस्पेक्शन की कुछ था इसलिए मैं नहीं जा सका। तो वो इतना मेरे माइंड में इतना कुछ है कि मैं विदाउट पढ़े भी लिख सकता हूँ सर, अगर वो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है तो। बट व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबको सर जो मैंने पढ़ा है वो और जो बुक मेरे पास AIOU की है प्लस गूगल, तो उसको आई वांट टू लाइक, मुझे डिग्री नहीं लेनी है सर, मुझे अच्छे मार्क्स में पास होना है। हमीद भाई ये मेहनत मैं ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने किया था। हमीद भाई आपकी बात देखें, जब भी कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी हमारी दरसगाहें हैं, ठीक है, हम वहाँ से इल्म हासिल करते हैं और गूगल भी आज के दौर में गूगल हमारे जो से वो सबसे बड़ी दरसगाह तो वही है, ठीक है। जब आप जो सही टीचर होता है वो यही देखता है कि स्टूडेंट के माइंड में क्या है, उसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। सबसे मेन चीज ये है, टीचर ये चेक करता है कि उसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, जो वो लिख रहा है वो कंसेप्ट उसका क्लियर ओके, टीचर मार्क्स देगा। अगर टीचर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, तो वो मार्क्स नहीं देगा। फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट फिर जाता है कि सर ये क्वेश्चन मेरा ठीक था और टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए। तो आपको अगर मार्क्स का इशू आता है तो बिल्कुल आप कंप्लेन करेंगे और वो फिर वो टीचर नहीं चेक करते, फिर वो दूसरे टीचर चेक करते हैं और उसको फिर रिमार्क्स में वो बताते भी हैं आपको। जो पेपर जब चेक होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 पे रिमार्क्स देते हैं कि ये ठीक है, आपने इतने इतने ये किए हैं। जी नहीं, थैंक यू सर। सर मेरी 2 असाइनमेंट्स क्लियर हुई हैं और 92 मार्क्स है मेरे उसमें, एक में 90 एक में 85 है। बहुत माशाल्लाह, बेहतरीन। Thank you sir, thanks a lot for this much information and your time, quality time as well. जज़ाकल्लाह। और हम इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो साथ हैं, सब स्टूडेंट के साथ हैं, जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली शेयर करें। थोड़ा सा सर डिसहार्ट हुआ था मैं, इफ यू नो माय नेम इज हुमायूं, एंड इफ यू नो वो लैंग्वेज कोर्स में मैं थोड़ा सा रूड हो गया था बिकॉज आई वाज हर्ट दैट टाइम and really I'm very sorry for that। हुमायूं भाई ठीक है सर, एक बात मैं बताऊं, जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो ना, क्लास के अंदर टीचर खड़ा हो और घर में इस तरह नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा हो जाए ना, तो फिर आप हर बच्चे की बात नहीं सुन पाते। ऐसे ही है ना। मैं बहुत होपफुल था एक्चुअली सर, मैंने इंटरनेशनल कोर्स कर रखा है तो मुझे थोड़ा क्रेज था उसका, तो इसलिए एनीवेज नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। कोई बात नहीं हुमायूं भाई, दुनिया बहुत बड़ी है और अभी टाइम काफी है और इंशाल्लाह सीख लेंगे, अभी और आने हैं, तो टेंशन न लीजिए। खुश रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी सिदरा बताएं। सिदरा साथ हैं? अच्छा जी, सिदरा नहीं है साथ। सबा जी सर साथ ही हूँ। अच्छा साथ हैं, तो सिदरा बताएं आप क्या क्वेश्चन। सर मेरा असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। मेरी एक असाइनमेंट मिस हो गई है बाय मिस्टेक, तो मेरा पहले पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं टेक्नीशियन के पास 2-3 दफा लैपटॉप लेके गई हूँ। मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि सारा कुछ चेंज हो गया इस सेमेस्टर में। पहले हमारा माइक्रोसॉफ्ट
जब बच्चे होमवर्क टाइम पे नहीं करते तो टीचर क्या करते हैं? जी सर। अच्छा, अब ये हो गया सिद्रा, आपने करनी है ईमेल, आपने करनी है ईमेल, ठीक है, ताकि आप इस चीज से बच सकें। आप ईमेल करेंगी और आप बताएंगी कि जी इस तरह मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो मेरी असाइनमेंट थोड़ी सी लेट हो गई है, तो आप मुझे परमिशन देके ताकि मैं वो सबमिट करवा सकूं, तो आपको परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और कोई? नो सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, अल्लाह हाफिज। जी सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबा। Actually, right now I'm in third semester. I'm in education. ठीक है। The first semester में ना मैं पाकिस्तान में थी, तो वो जो इमरान खान का प्रोटेस्ट था, तो हमारा जो था सेंटर, वहां पे एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो मैं जस्ट एक एग्जाम मेरा मिस हुआ, मैंने मींस उन्होंने रिस्केड्यूल किया था, राइट? ठीक है। तो फ्लाइट थी, तो मैं वापस आ गई। तो मैंने मींस असाइनमेंट्स, वर्कशॉप, एवरीथिंग डन, जस्ट एग्जाम नहीं दिया। तो अब व्हाट आई हैव टू डू? तब आप पहले ये मुझे बताएं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं? आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं? Yes, now I am. ठीक है। जब आपने कहा कि मैं पाकिस्तान आई तो वहाँ पे इमरान खान का धरना था, उस वजह से पाकिस्तान में थी। Yeah, because I shifted here. फिर मैंने जो अभी जो सेकंड सेमेस्टर मैंने अभी जो अच्छा, अब समझ गया मैं। थर्ड सेमेस्टर, हाँ थर्ड सेमेस्टर वो मैंने ना इंटरनेशनल मींस करवाया, और अब जो फोर्थ सेमेस्टर अभी जो सितंबर में ओपन होगा, तो उसकी फीस ऑब्वियसली के मींस एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट करवाऊंगी। लेकिन मुझे वो एक जो एग्जाम मेरा मिस हो गया, उसका क्या बनेगा? वो जो एग्जाम मिस हो गया है, वो एग्जाम मींस कि आपका रीअपीयर है, ठीक है? माशाअल्लाह। हाँ, अगर वो उसका इशू ये था, अगर आप पाकिस्तान में रहती तो आपके पास चांस था, उसको आपको दोबारा से रीस्केड्यूल किया गया, वो पेपर दोबारा रीस्केड्यूल किया गया, क्योंकि उस वक्त आप लोकल स्टूडेंट थी, तो आप उस वक्त उसको अवेल कर सकती थी, वो चांस अवेल कर सकती थी, क्योंकि आपने अपना लोकल टू इंटरनेशनल कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही है, जब आपने लोकल से इंटरनेशनल जंप लगा दी, तो आपके पास जो बिरयानी की देख थी वो तो रहेगी। ठीक है, तो अब होगा ये कि आपने उस एक पेपर का आपने एक एडमिशन करना है, ठीक है? ठीक है, तो उस एक पेपर का एडमिशन करके तो वो बचत हो सकती है उससे। जी सबा। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ सेमेस्टर का मैं जब एडमिशन करूंगी, तो हाँ, उसका भी साथ ही होगा? उसके अंदर कर सकती हैं आप, ठीक है? तो वो मुझे ईमेल तो नहीं करनी पड़ेगी किसी को कि ये स्टोरी हुई है मेरे साथ? अब स्टोरी का बताने का फायदा ही नहीं है कि वो, क्योंकि वो तो जो देख थी वो तो रहेगी, वो तो लोकल में रहेगी। अब तो आप इंटरनेशनल में मींस अभी जो, हाँ मींस अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर का जब करवाऊंगी ना, वहाँ पे तो एक आता है ना, ये आपने मींस सिंपली हमने सिलेक्ट करना होता है, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, उसको मैं ऐड कैसे करूंगी जो मिस्ड हुआ है एग्जाम? सबब वो आप जब ऐड करेंगे उस वक्त कांटेक्ट करेंगी आप, ठीक है? उस वक्त आपको डायरेक्टली वो चीजें बता दूंगा और आपको प्रोसेस भी, ठीक है? इंशाअल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सबा, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अतिया तबस्सुम। अतिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
अतियत मासूम है। सर मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ ओवरसीज, तो मैंने पूछा था, मैंने असाइनमेंट तो हम लोगों ने ऑन टाइम सबमिट करवा दिए हैं, जाहिर उसके लिए हमें टाइम दिया जाता है कि आपने इस टाइम पे सबमिट करवानी है, लेकिन उसके ग्रेडिंग आप लोगों को के टाइम फिक्स करें कि इस तक अब तक हम चेक करके बच्चों को बता दें, ताकि हमें पता चले कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, हमने किस तरह का की थी, ताकि हम नेक्स्ट जो सेकंड हमने करनी उसमें हमें हमने फर्स्ट असाइनमेंट में की है वो हम सेकंड असाइनमेंट में ना दोहराएं। देखिए अतिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आपकी असाइनमेंट चेक होती है ना, तो आपकी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 दोनों इकट्ठी चेक होती है, ठीक है। वो इसलिए चेक होती है कि अभी मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि अभी मोस्टली स्टूडेंट ने अभी यही कह के सर मेरी फर्स्ट असाइनमेंट रह गई है, अभी तक मैंने सबमिट नहीं करवाई। सर अभी मेरी फर्स्ट असाइनमेंट जो है जमा करवा दी थी। आप पहले मेरी बात सुने, फिर आप अपनी बात करेंगी, तब समझ आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो से हैं उनकी असाइनमेंट्स रह जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स बन जाती हैं स्टूडेंट्स की, कोई किसी का लैपटॉप ख़राब हो जाता है। जिस तरह भी एक स्टूडेंट ने कहा, सिदरा ने कहा कि जी मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, मुझसे असाइनमेंट्स डिले होगी। फिर क्या होता है कि आपके जो ट्यूटर्स हैं वो जब असाइनमेंट्स चेक कर लेते हैं तो कट ऑफ डेट हो जाती है, उसके बाद फिर ग्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने वो असाइनमेंट्स ओपन की होती हैं और साथ जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करवाता है वो बताता है कि सर हमने असाइनमेंट सबमिट करवाती है, वो लेट असाइनमेंट, फिर हम टीचर को कहते हैं कि आपने असाइनमेंट चेक कर लें, फिर फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट दोनों चेक करते हैं और एग्ज़ाम से पहले वो ग्रेड भी हो जाते हैं। जब वो एग्ज़ाम से पहले ग्रेड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि जी मेरे क्वेश्चन कहाँ पे गलत थे, ठीक है। वो तब इसीलिए ये जो ग्रेडिंग है वो साथ साथ भी हो जाती है और बास टाइम ग्रेडिंग जो सी है वो लेट भी हो जाती है, तो ग्रेड साथ साथ होते रहते हैं जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं, अदरवाइज मैं वाइंड अप करूंगा, ठीक है इसको। जज़ाकल्लाह।